क्या गिफ्ट निफ्टी का 24,300 के पार निकलना एक सॉलिड ब्रेकआउट है या महज गैप अप ट्रैप? आज एक तरफ क्रूड ऑयल 94 के खतरनाक लेवल पर है, तो दूसरी तरफ इंडिया विक्स में 8.5% की भारी गिरावट आई है। आज के ट्रेडिंग सेशन में स्मार्ट मनी किस तरफ दांव लगा रही है? चलिए बिना किसी हवाई बात के सीधे डेटा और चार्ट के साथ समझते हैं आज का असली मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निफ्टी 50 क्विक अपडेट पर। मैं हूं आपका ट्रेडिंग दोस्त संदीप नेगी। यहाँ हम मार्केट को आसान भाषा में समझते हैं ताकि ट्रेडर नया हो या पुराना बाजार की चाल को बेहतर ढंग से समझ सके। मैं यहाँ चार्ट नहीं दिखाता, सीधा लेवल्स बताता हूँ और अपडेट बताता हूँ। लेकिन शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक ज़रूरी बात, यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, यह कोई खरीद या बिक्री की सलाह नहीं है। किसी भी ट्रेड से पहले अपनी रिसर्च करें और रिस्क मैनेजमेंट जो होता है उसको फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज सुबह 6 बजे के अपडेट के मुताबिक मिडिल ईस्ट की अनसर्टिनिटी का असर कमोडिटी मार्केट पर साफ दिख रहा है। क्रूड ऑयल ब्रेंट क्रूड की अगर बात करें 94.87 के पास है जब हम लोगों ने चेक किया था। ठीक है, अब जब तक क्रूड महंगा है, भारतीय बाजारों पर ऊपरी स्तरों पर एक जो कॉशियस सावधानी का माहौल बना रह सकता है। ठीक है दोस्तों, अब गोल्ड MCX पर 1,53,998 और सिल्वर करीब 2,51,505 के रिकॉर्ड स्तरों पर है। जब कमोडिटी में इतनी तेजी हो तो अक्सर यह संकेत होता है कि पैसा इक्विटी से निकलकर सेफ हेवन की तरफ जा रहा है। अब USD INR भी देखें तो 93.38 पर है, जो ऊपरी स्तरों पर हल्का दबाव बना सकता है। अब ग्लोबल फ्रंट से आज हमारे लिए कुछ पॉजिटिव संकेत दिख रहे हैं। एशियन मार्केट निके में लगभग 1.87% यानी कि 1085 पॉइंट की शानदार तेजी, और हैंगसेंग भी करीब 1.10% ऊपर है। गिफ्ट निफ्टी करंटली मतलब जब हम लोगों ने चेक किया था 24,303.50 पर ट्रेड कर रहा था। कल हमारी निफ्टी 50 की जो क्लोजिंग थी 24,231 के आसपास पहुंची हुई थी। यानी डेटा के अनुसार आज बाजार में लगभग 70 से 80 पॉइंट का गैप अप देखने को मिल सकता है। पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। अभी फिलहाल कोई ऐसी बड़ी पैनिक वाली न्यूज़ नहीं है जो मार्केट में अचानक भारी अनसर्टेनिटी लाए। अब राजनीतिक या ग्लोबल बयानों को मार्केट ने अभी तक अच्छे से बचा लिया है। ऐसे में आज का मार्केट पूरी तरह से लेवल टू लेवल काम करने की संभावना दिखा रहा है। अभी महंगे क्रूड ऑयल के कारण आज FMCG, पेंट्स और एविएशन सेक्टर में थोड़े दबाव में ये रह सकते हैं, लेकिन रिलायंस और HDFC बैंक जैसे हैवी वेट आज बाजार को सपोर्ट देने का काम कर सकते हैं। आज के सेशन में IT और जो एनर्जी सेक्टर के मूवमेंट पर खास नज़र रखी जा सकती है। अभी पिवट की बात करें, चार्ट के अनुसार आज के लिए महत्वपूर्ण लेवल्स कुछ इस प्रकार हो सकते हैं मतलब पिवट की बात करें 24,200 का लेवल आज मेक और ब्रेक का जो उनका काम जो है ये कर सकता है। अब मेजर रेजिस्टेंस जो मिलेगा पहला 24,350 पर है। अगर यह वॉल्यूम के साथ क्रॉस होता है तो 24,450 जो कि सुपर ट्रेंड का रेजिस्टेंस है, अगला संभावित जोन हो सकता है। अभी मेजर सपोर्ट की बात करें तो नीचे की तरफ 24,150 इमीडिएट सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर यह टूटता है तो 24,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल बेस है। ठीक है दोस्तों, अभी ऑप्शन चेन का डेटा बता रहा है कि 24,300 पर कॉल राइटर बैठे हैं और 24,200 पर पुट राइटर का बेस मजबूत है। अब सबसे अच्छी बात है कि विक्स जो है कल 8.49%
गिरकर करीब जो है 18.76 पर आ गया। इससे वॉलेटिलिटी कम होना बुल्स के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जाता है। ठीक है, अब गैप अप के बाद सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या FIIs अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर करते हैं। अगर शॉर्ट कवरिंग का डेटा बनता है तो एक तेज अप मूव की संभावना बन सकती है। अभी डेली चार्ट पर RSI 52.62 के पास है, जो कि एक न्यूट्रल टू बुलिश स्ट्रेंथ का संकेत दे रहा है। MACD में भी निचले स्तरों से रिकवरी दिख रही है। आज इकोनॉमिक कैलेंडर में US जो इंटेल जॉब्स क्लेम्स पर नज़र रहेगी, जिसका असर सेकेंड हाफ में ग्लोबल सेंटीमेंट पर पड़ सकता है। चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से 24,220 से 24,280 का दायरा नो ट्रेडिंग जोन माना जा सकता है। इस बीच मार्केट के साइडवेज रहने और सिर्फ प्रीमियम टिके होने की संभावना ज़्यादा होती है। गैप अप के बाद मार्केट को पहले आधा घंटा सेटल होने देना एक बेहतर प्रैक्टिस होती है। अब ओवरऑल अगर सिनेरियो ग्लोबल बाजार हरे निशान में और विक्स गिरा है, जो एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। अब बैंक निफ्टी अब जो है देखें तो 56,258 पर मजबूत दिख रहा है। चार्ट के अनुसार अगर आज बैंक निफ्टी 56,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी को 24,400 की तरफ जाने का सपोर्ट मिल सकता है। आज के डेटा को देखते हुए बाय ऑन डिप का सेटअप ज़्यादा अनुकूल लग रहा है। अगर गैप अप के बाद बाजार 24,200 के सपोर्ट को टेस्ट करके कोई बुलिश रिवर्सल कैंडल जैसे हैमर बनाता है तो चार्ट पर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड सेटअप देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों ट्रेडिंग में स्किल के साथ साथ साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी कैपिटल प्रोटेक्शन ऑप्शन ट्रेडिंग में बिना स्टॉप लॉस के काम करना बहुत रिस्की हो सकता है। कैपिटल सुरक्षित रहेगी तभी आप कल ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, अभी जो है फियर ऑफ मिसिंग आउट, अगर गैप अप देखकर तुरंत हड़बड़ी में ग्रीन कैंडल के पीछे भागने से बचना चाहिए। सही सेटअप और सही लेवल्स का इंतज़ार करना ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान है। दोस्तों, अगर आपको यह आसान एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं डेली प्री मार्केट, क्लोजिंग मार्केट एनालिसिस और कोई ज़रूरी अपडेट होती है तो अपने चैनल पे आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।